आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से ग्राम पंचायत राज दक्षिणी ढेकहा में पहुंचा हूं, जो पूर्व के प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं और ये गांधी की कर्मभूमि चंपारण से आते हैं और पूर्व में आरक्षण के चलते ये चुनाव से वंचित रह गए। फिर भी इनके कार्यकलापों से तमाम जनता जो है अभी तक इनसे आशान्वित है और पूर्व के विकास से ये पुनः मैदान में हैं और इस बार अपनी जनता के आग्रह से प्रेरित होकर इस बार अपनी पुत्री को चुनाव मैदान में अग्रणी किए हुए हैं। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मोतीलाल प्रसाद सिंह, ग्राम पंचायत राज दक्षिण ढेकहा, प्रखंड पिपरा कोठी। मैं पूर्व मुखिया भी हूँ। कब से कब तक आप मुखिया रहे? कब आप मुखिया चुने गए और सबसे पहला चुनाव आप कब लड़े? 2001 में लड़े थे। कितने मत प्राप्त हुए? 1000 से एबव मत प्राप्त हुए थे। हार जीत का क्या अंतर था? 350। 350 मतों से आप विजयी हुए। हाँ। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्व के मुखिया काल में आपने क्या क्या विकास का कार्य किया और कौन कौन सी योजनाओं से कौन कौन सा कार्य किया, शिक्षक नियोजन कितना किया और कौन कौन सा मुख्य कार्य किया जो आज जनता आपके लिए बेचैन है और आपको जो है हरी झंडी दे चुकी है। पूर्व में मैं जो आवंटित राशि था उसी के हिसाब से काम किया मैं, लेकिन मेरे पंचायत में 14 वार्ड है। मैं 14वें वार्ड में ईंटकरण का काम किया था, चबूतरा का भी काम किया था। आजादी के बाद ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। जब आप मुखिया हुए और काफी दिनों के बाद ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, इसके संदर्भ में पूर्व से और आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ? मेरे कार्य में बताया ना कि 14 वार्ड है। मैं 14वें वार्ड में सबसे पहले ईंटकरण कराया। मैंने जहाँ तक पैसा संभव हुआ वहाँ ईंटकरण का काम कराया। मैं हरिजन बस्ती में और अन्य जगहों पर चबूतरा का कार्य कराया। चापाकल आपने कितना दिया? मैं बिहार हद 100 से ज्यादा चापाकल का मैंने काम कराया। कुएं का मरम्मती आपने कितना कराया अपने कार्यकाल? कुएं का मरम्मती हमारे समय में नहीं था। स्कूल का नवनिर्माण आपके कलम से आपने सरकार से मांग करके और स्कूल बनाने का काम किया है। मैं 2 नया स्कूल बनवाया। उत्क्रमित किया? नहीं, उत्क्रमित 2 अलग किया। प्राथमिक विद्यालय से मैं मिडिल स्कूल के लिए 2 उत्क्रमित किया और 2 नया स्कूल का निर्माण कराया ईजीएस के माध्यम से। ईजीएस के माध्यम से? हाँ, 2 नया स्कूल। कितने शिक्षा मित्र के लोगों को आपने रोजगार दिया, बेरोजगारों को शिक्षा मित्र के तहत? मैं 28 से 30 शिक्षा मित्रों को रोजगार दिया। शिक्षा मित्र जो आज भी काबिज हैं? हाँ, काबिज है और आज भी आपके प्रति वे लोग रुझान रखते हैं? हाँ, बहुत रुझान रखते हैं। आप वर्तमान में पहले आपका क्या वादा था जनता के साथ कि जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया? पूर्व में आप सबसे पहला चुनाव पूर्व में लड़े थे या इसके पहले भी लड़े थे? नहीं, प्रथम बार लड़े थे 2001 में। और मैं गलत वादा नहीं करता, मैं काम करता। जनता से आपका यही फरमान था कि वादा नहीं, विकास करूंगा। हाँ, विकास करूंगा। और पुनः आप विकास के चलते ही अपनी जनता के बीच अच्छे जाने जाते हैं। जी हाँ। रिजर्वेशन उसके बाद में रिजर्वेशन के चलते इस बार महिला आरक्षण है। हाँ, महिला आरक्षण है। महिला आरक्षण होने के चलते और जनता के दबाव के चलते आप अपनी पुत्री को चुनाव मैदान में ला रहे हैं। हाँ, जनता के दबाव में, जनता के प्यार से हम इस बार अपने बच्ची को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी हाल फिलहाल में। और कौन कौन से बड़े पुल पुलिया आपका निर्माण आपने कितना कराया अपने कार्यकाल में? पुल पुलिया जहाँ जरूरत था वहाँ मैंने कराया। आरसीसी पुलिया कितना? आरसीसी पुलिया उस समय एक ही बना। बड़े पुल का निर्माण भी आपके कार्यकाल में हुआ? नहीं, कोई बड़ा पुल का निर्माण मेरे कार्यकाल में नहीं। और कोई विशेष योजना?
विशेष योजना उस समय जो था उसके तहत मैंने 2 मिनट गरीबों में करते के हैं फोन, 2 मिनट बीच रुकिए। में दिया। इंदिरा आवास में आपने कितना कार्य किया? इंदिरा काम आवास कर रहे हैं। आपने इंदिरा कितना आवास दिया लोगों को? इंदिरा आवास उस समय बहुत कम आता था, इसलिए करीब करीब 100 के अंदर ही इंदिरा आवास का मैंने काम कराया। और पौधारोपण आपने कितना नहीं, कराया? उस समय पौधारोपण नहीं था। नहीं था। नहीं था। और कोई विशेष योजना? विशेष योजना क्या, जब मैं मुखिया बना पेंशन, था पेंशन योजना बहुत पेंशन योजना कितना मैंने कराया। आप जो है सो कितना इजाफा कराए, कितने लोगों को पेंशन दिलाने का काम किए? ये 500 से ज्यादा लोगों को पेंशन दिलवाने का काम किया। उसी वजह से वर्तमान जनता पुनः उम्मीद के साथ आपके साथ है। हाँ, उसके साथ साथ ये बात है कि मेरे रहते हुए मेरे 5 साल के कार्यकाल में मेरे पंचायत में शायद किसी वार्ड में केस मुकदमा नहीं होता था। पंचायती राज का जो सपना था, गांधी की कर्मभूमि चंपारण मानी जाती है और आप शहर से बिल्कुल नज़दीक हैं, और वर्तमान में आप इस, अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया, आपकी पुत्री को प्रतिनिधि बनाया और दोबारा मौका मिला, तो आप इस पंचायत को पहला तोहफा क्या देंगे? पहला तोहफा हम नीचे से उठा करके ऊपर काम करेंगे, गरीबों से शुरू करेंगे काम करने का, और हमको किसी से हमको द्वेषता नहीं है और नहीं रहेगी। द्वेष भाव से काम आप नहीं करेंगे? नहीं करते हैं। समता मूलक समाज की स्थापना आप करेंगे? हाँ हाँ करेंगे। जात जमात के संदर्भ में क्या कहना है? वर्तमान परिस्थितियां बिहार की जात जमात से है, इस संदर्भ में 2 शब्द। हम जात पात से परे रहते हैं। ये बताइए, कोरोना जैसी महामारी में आपने अपने निरीह जनता के लिए कुछ ऐसा सामाजिक काम किया? अभी तो हम पावर में नहीं है, तो क्या काम किया मैंने, बाहर से जो लोग भी आए थे, जो लोग क्या बोलता है, कोरोना का जो सेंटर बना था वहाँ जा करके मिलते थे, उन लोगों के लिए नाश्ता पानी लेके जाते थे। उनको आत्मिक राहत आपने हाँ, पहुंचाया? पहुँचाया है। ये बताना है, आपका पंचायत में कितने अभी तक कोरोना के इंजेक्शन ले चुके हैं लोग, और कितने प्रतिशत बाकी हैं? आप पिपरा कोठी के अंतिम क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये 5 नंबर का क्षेत्र है। ये 60% से ज्यादा लोग कोरोना का इंजेक्शन अभी तक ले चुके हैं। बाकी लोग वंचित क्यों हैं? वंचित मुसहर समाज के लोग तो पहले से इससे बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, अब लोग धीरे धीरे कोरोना का इंजेक्शन ले रहा है। जन जागृति के चलते अब काम शुरू हो गया है। हाँ, हो गया है। सरकार की जो नीतियां हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? कहना ये कि हम लोग जनरल लोग को इस बात का संदेश देते हैं कि कोरोना काल में सबको मिल करके लड़ना होगा, मदद करना होगा, तब जाकर के हम लोग। गांधी का जो सपना था, पंचायत के विकास से ही देश का विकास निहित है, इस संदर्भ में आपका 2 शब्द। पंचायत के लोग संपन्न रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तो प्रखंड खुशहाल होगा। जब प्रखंड के लोग खुशहाल होंगे तो जिला खुशहाल होगा। जब जिला के लोग खुशहाल होंगे तो हमारा राज्य खुशहाल होगा। गांधी के विचारधारा और गांधी के सपनों के विषय में आपका क्या कहना है? गांधी के किन किन बातों से आप प्रेरणा स्रोत लेकर काम करते हैं? गांधी के बातों से जो कोई बोलता है तो उसके बातों को सुन करके सह जाना है, बुजुर्गों का मान सम्मान देना है। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो के संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये तो हम जहाँ भी जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, संपर्क रहता है, वो सारे लोगों को यही समझाते हैं कि अगर दूसरा कोई आपको कुछ कह रहा है तो उसको कहने दीजिए, आप उस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करें। विकास की भागीदारी केवल प्रतिनिधियों को है या आम जनमानस का भी सहयोग? सबका सहयोग जरूरत है, सिर्फ प्रतिनिधि के सहयोग से कुछ होने वाला। ये कार्य आपका शौक है या पेशा?
नहीं, ये काज मेरा शौक ही है और मेरे पिता के अधूरा सपना को पूरा करने के लिए। क्या आपके पिताजी भी प्रतिनिधि हुआ हाँ, करते थे? हुआ करते थे। कब से कब तक रहे और क्या शुभ नाम हुआ उनका? उनका शुभ नाम स्वर्गीय रामानंद प्रसाद सिंह, जो 78 के चुनाव में जीते थे और 80 में उनकी हत्या कर दी गई। निधन के बाद आप अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर और मैदान में उतरे। हाँ, हाँ। और जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया। हाँ, वही बात। अब पुनः आप क्या उम्मीद करते हैं अपनी जनता से? जनता से हम अपनी बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। जनता हमारे साथ है और हम जनता के लिए न्यौछावर हैं। कितना सेवा आप देते हैं आम जनमानस के लिए? कितने देर का वक्त आप निकालते हैं? ये हम तो बुझिए कि सोने भर छोड़ करके बाकी जनता के बीच में ही रहते हैं। निरंतर प्रयासरत हैं। निरंतर जनता के साथ रहते हैं। सुख दुख में 1986 में मैं जब पढ़ाई छोड़ा, क्योंकि पिताजी का हत्या हुआ, तो उस समय हमारी भी एयरफोर्स में नौकरी हुई थी। 83 में हमने मैट्रिक पास किया। मैं जिला स्कूल का स्टूडेंट रहा। तब से हम आकर के गांव में रहना शुरू किए। तब से मैं पर पंचायती में पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए आपने नौकरी तक नहीं की और फौज की नौकरी छोड़ दी। हाँ, छोड़ दिए। और जनता की सेवा में जनता की सेवा निरंतर में निरंतर रहते हैं। और आज भी आप निरंतर हैं। निरंतर हैं और रहेंगे भी। 15 अगस्त के अवसर पर माताओं, बहनों, युवाओं, तमाम लोगों से आपकी क्या गुजारिश है? क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? हमारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत सारे हमारे वीर 15 अगस्त के लिए उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन 15 अगस्त को हमारा देश आजादी की पहली बिगुल यहीं से बजी थी। क्या यह सत्य है? सत्य है। तो आज आप इसके लिए भी गौरवान्वित करते हैं और अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और जनता को भी। हाँ, 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 हाँ। धन्यवाद। मैं आज मिला रहा था पूर्व मुखिया सह वर्तमान प्रत्याशी के पिता, क्या शुभ नाम हुआ? मोतीलाल प्रसाद सिंह। मोतीलाल के नंबर से, और पिपरा कोठी ब्लॉक है इनका, जो मोतिहारी के 13 किलोमीटर सीमावर्ती है। जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया, तो आप इसको कौन सा रूप देंगे? डिजिटल पंचायत बनाएंगे, मॉडल पंचायत अपना है इस बार? देखिए, मेरा सरकार के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है कि मेरे पंचायत में क्या मदद के लिए आता है। मैं उसको सीधा अपनी जनता के बीच आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं, डिजिटल बनाना चाहते हैं? आदर्श पंचायत